आए गुरुकुल शुरू करें, इस विषय के तीसरे चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। गत दो सत्रों में हमने गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बताई से विस्तृत से सुना है। हम सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा पद्धति भारतीय मानस के अनुकूल न होने के कारण जो अपेक्षित परिणाम है व्यक्ति के समग्र विकास की, वो संभव नहीं हो रहे हैं। इसी पद्धति में कई बदलाव करके परिणाम साधने का प्रयास तो कई लोगों ने किया, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। हजारों हजार वर्षों से जो हमारी गुरुकुल पद्धति चली आ रही है, उसे विकल्प के रूप में स्थापित करना, ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी संभव नहीं हो सका। प्रचलित शिक्षा पद्धति तो अंग्रेजों ने उनके हेतु के लिए स्थापित की थी, लेकिन उसके पश्चात भी हम जो हमारी अनुभव सिद्ध पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसे स्थापित नहीं कर सके। भविष्य में इसे स्थापित करने के लिए ही ये पूर्व चिंतन अभी चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी योजना को लागू करना है तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक तात्विक पक्ष होता है और एक व्यवहार पक्ष होता है। तो तात्विक पक्ष तो अपरिवर्तनीय, शाश्वत होता है। कई लोगों ने स्वतंत्रता के पश्चात या उसके पूर्व भी प्रयास तो किए राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, लेकिन तत्व के साथ समझौता करने की वजह से वो सफल नहीं हुए। व्यवहार पक्ष तो ठीक है, काल परिस्थिति के अनुसार उसे परिवर्तित करते हुए तत्व को ही प्रतिष्ठित करना होता है, लेकिन ये संभव न होने के कारण ऐसे प्रयास विफल रहे। पुनरुत्थान विद्यापीठ फिर से एक बार गुरुकुल पद्धति जो विकल्प के रूप में हमारे पास विद्यमान पद्धति है, उसे स्थापित करना चाहता है। ये जो अपरिवर्तनीय तत्व है, उसके कुछ बिंदु ताई ने पिछले सत्र में भी कहे थे कि ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति का दायित्व कौन वहन करेगा। तो इसका दायित्व तो वो शिक्षकों को ही लेना पड़ेगा, आचार्य को ही लेना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी है कि शिक्षक कर्मचारी बन गया है। तो सबसे पहले तो ऐसे आचार्य, ऐसे शिक्षक निर्माण होने चाहिए जो इसका दायित्व निर्वहन कर सके, इसके सक्षम बनने चाहिए। ये सबसे पहला गुरुकुल प्रारंभ करने का बिंदु है। दूसरा बिंदु उसमें आता है, शिक्षा शिक्षक के अधीन होनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए। हर व्यक्ति एक यूनिक है, वो असंख्य संभावनाएं लेकर जन्म लेता है, लेकिन किसे क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, पढ़ाना या न पढ़ाना, ये तो आज शासन तय कर रहा है। तो इसका पूरा स्वायत्त का तात्पर्य यही है कि ये शिक्षक तय करना, शिक्षक ने तय करना चाहिए। तो ये आज संभव दिखता नहीं है। दूसरा तीसरा मुद्दा होता है कि शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए। शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है जो बेची जा सके। तो निःशुल्क शिक्षा की बात तो होती है, मतलब शिक्षा लेने के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, और शिक्षा देने वाला जो अध्ययन करने वाले को भी नहीं देना चाहिए, और अध्यापन करने वालों को भी शिक्षा पैसे के इसमें नापना नहीं चाहिए। तो फिर अध्यापन करने वाला का योगक्षेम कैसे चलेगा? इसका दायित्व तो समाज ने देना चाहिए। तो अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का भी एक बिंदु था। और तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि आज की शिक्षा पद्धति शुद्ध विशुद्ध भारतीय ज्ञान धारा पर आधारित नहीं है। इसलिए
शिक्षा का भारतीय प्रतिमान विकसित करते हुए, कालानुरूप उसमें परिवर्तन करते हुए, तत्व के साथ कोई छेड़छाड़ न करते हुए स्थापित करना, यही तो गुरुकुल पद्धति की अनुभव सिद्ध पद्धति है। तो इसे कैसे स्थापित करना, ये बड़ा जटिल कार्य भी है और साहस का कार्य भी है। तो इसी के बारे में हम बार बार अभी चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा भले ही व्यक्ति की होती हो, लेकिन उसके संदर्भ तो पूरे राष्ट्रीय होते हैं। जब ये स्थापित होंगे तभी तो एक गुरुकुल राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनेगा। ये कार्य तो निश्चित कठिन है, कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है। साधारण कार्य तो कोई भी करता है। तो इसे सक्षम बनाने के लिए ये चिंतन सत्र का अभी अगला सत्र मैं ताई को सुपुर्द करता हूँ। ताई इसी विषय को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। गुरुकुल संबंधित इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज के मुख्य विषय पर आऊं उसके पहले अभी वर्तमान में पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके बारे में मैं जानकारी और आवाहन दोनों ही करना चाहती हूँ। यह है श्रीनिधि भिक्षा योजना। आपको पत्र मिला भी होगा और आप पूर्व में गत वर्ष में जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। और अभी जैसा प्रकाश जी ने बताया, गुरुकुल है या विद्यापीठ है तो उसका वह अर्थनिरपेक्ष रूप में चलता है और उसके योगक्षेम का दायित्व समाज का होता है। परंतु गुरुकुल के अध्यापक अध्येताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को समाज के पास पहुंचना भी होता है। यह पहुंचना, समाज के पास पहुंचना और उनसे भिक्षा मांगना, ये श्रीनिधि भिक्षा योजना का विषय है। अर्थनिरपेक्ष शिक्षा में हमने ये सारी बातें सुनी हैं। तो विद्यापीठ के सभी कार्यकर्ता अध्येताओं के लिए यह कृति रूप अध्ययन का विषय है। हम सब लोग समाज के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे। अब ये भिक्षावृत्ति होने के लिए 1 मास हमारा भिक्षा मास होगा और हम सब भिक्षावृत्ति होंगे। जिसका मानस, रुचि, अनुकूल परिस्थिति और क्षमता है, वे सब विद्यापीठ के कार्यकर्ता बनकर भिक्षा मांगेंगे। तो हम सब लोगों में से, श्रोताओं में से जिनकी भी मानसिक अनुकूलता बनती है, व्यावहारिक अनुकूलता बनती है, वे सब भिक्षावृत्ति बनकर इस योजना में सहभागी बने, ऐसा निवेदन है। जो कोई भी ऐसे भिक्षावृत्ति बनना चाहता है वो एक वाक्य में मुझे संदेश भेजे कि मैं श्रीनिधि भिक्षा योजना 5127 में भिक्षावृत्ति का बनना चाहता हूँ अथवा चाहती हूँ। एक बार ये संदेश आ जाएगा तो शेष सारी जानकारी भी आपको प्राप्त होती रहेगी और योजना में सहभागिता का स्वरूप क्या है इसका भी पता चलेगा। अभी इतना ही। अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं। समाज की आज की स्थिति कैसी है शिक्षा को लेकर? इतने वर्षों से भारत में भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, ऐसा बहुत अधिक लोगों ने कहा है। इसका परिणाम मानसिक तो हुआ है। आज देश भर में 10 लाख के लगभग परिवार होंगे जो अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं। हम इस मैकॉले सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे? कहीं कहीं होम स्कूलिंग होता है, कहीं कहीं
अपने अपने गुरुकुल पद्धति के विद्यालय शुरू होते हैं, कहीं तो घर में ही केवल होम स्कूलिंग, तो एक से अधिक बच्चों को साथ मिलकर कुछ अभिभावक पढ़ाते हैं, ऐसी रचना है। परंतु कुछ लोग अपने बच्चों को व्यक्तिगत रूप से घर में ही शिक्षा देने का काम करते हैं। ऐसा एक वर्ग भारत के समाज में दिखाई देता है। एक ठीक ठीक बड़ा वर्ग या 10% लगभग कहें तो ऐसे होंगे जिनको विवशता से अपने बच्चों को इन वर्तमान विद्यालयों में भेजना पड़ता है। वे व्यथित हैं, वे त्रस्त हैं, इन विद्यालयों में भेजना नहीं चाहते हैं, परंतु विवश हैं। कहाँ जा, कोई विकल्प ही नहीं है और होम स्कूलिंग और इसके अनुकूलता भी नहीं है, तो विवशता पूर्वक इन विद्यालयों में भेजते हैं। ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है। कुछ लोग ऐसे हैं, छोटा सा वर्ग ऐसा है जिनको वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वीकार्य है, उसी में उनको एक्सेल करना है, उसी में उनको अच्छे परिणाम प्राप्त करके आगे अच्छा करियर बनाना है। परंतु 50% के लगभग 50-60% के लगभग ऐसा समाज है जिसको ये शिक्षा पद्धति के बारे में कोई भान ही नहीं है। माने ये अच्छी है, बुरी है, विपरीत है, भारतीय नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक प्रवाह पतित की तरह है। हाँ, 3 वर्ष का बालक हुआ ना, उसको तो विद्यालय में भेजना ही है और जैसा चलता है वैसा ही तो चलेगा। तो क्या करेंगे, हम विद्यालय में नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? उनके पास न तो पैतृक व्यवसाय है, ना नया कोई व्यवसाय खड़ा करने की स्थिति है, ना ऐसा कुछ करना होता है, इसका कोई विचार है। तो ऐसी समाज की स्थिति में अगर हम कहें कि कुछ लोग तो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, परंतु स्थिति ऐसी है कि उनके लिए गुरुकुल है नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके गुरुकुलों की आवश्यकता तो बढ़ती जा रही है। परंतु दैन्य इस बात का है कि गुरुकुल में बच्चों को भेजना चाहते हैं, परंतु गुरुकुल चलाना नहीं चाहते हैं। अब उनकी स्थिति भी नहीं होती है कि वे गुरुकुल चलाएं। परंतु समाज में ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं जो गुरुकुल चलाएंगे ऐसा कहेंगे, क्योंकि गुरुकुल चलाना ये कोई सीधी सरल बात तो नहीं है। आज के समय में पूर्ण रूप से प्रवाह के विपरीत जाना, प्रवाह के विरुद्ध जाना, ऐसी ही स्थिति सबको लगती है। वास्तव में ऐसी स्थिति होगी कि नहीं होगी गुरुकुल शुरू करने के बाद, ये दूसरा विषय है विचार करने का। परंतु आज सबको लगता तो ऐसा ही है कि नहीं नहीं, गुरुकुल तो नहीं चल सकता, गुरुकुल हम नहीं चला सकते, ऐसा लगता है। अब इस स्थिति में देश भर में कई गुरुकुल चलते भी हैं। इन गुरुकुलों के अनेक प्रकार हैं। एक प्रकार ऐसा है कि जो हमारे शास्त्र पढ़ाते हैं, जैसे वेद और वेदांग ये पढ़ाते हैं। वेदांग में फिर दर्शन पढ़ाते हैं, न्याय शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, ज्योतिष है, भारतीय गणित है, आयुर्वेद है, ऐसे ऐसे विषय पढ़ाते हैं। ऐसे गुरुकुल तो हैं। वेद विज्ञान में रिसर्च तक पहुंचते हैं, ऐसे गुरुकुल भी हैं। परंतु इनकी संख्या एकदम हम उंगली से गिन सके ऐसी ही है। दूसरे गुरुकुल ऐसे हैं जो कुछ तो हमारे संस्कृति के विषय पढ़ाते हैं और कुछ आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं। आधुनिक का अर्थ है आजकल जो विद्यालयों में चलता है
ऐसे दोनों का मिश्रण करके वे पढ़ाते हैं। कुछ लोग वर्तमान स्थिति में रहकर मान्यता प्राप्त किसी न किसी रूप में करना और उस पद्धति से पढ़ाते हैं। तो दोनों ही प्रवाह चलते हैं। इसका कारण क्या है? ये इसका कारण है शासन की मान्यता के बिना चल नहीं सकता, इसलिए। तो कुछ लोग NIOS की जो ओपन स्कूलिंग है उसका उसकी मान्यता लेकर 10वीं 12वीं की परीक्षा हो जाएगी, उसमें तो आगे के अध्ययन के लिए मान्यता मिलेगी, उस प्रकार से गुरुकुल चलाते हैं। लेकिन इन सब के लिए गुरुकुल चलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मान्यता नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनको अर्थार्जन के लिए और आगे के जीवन में स्थापित और प्रतिष्ठित होने के लिए वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है उसकी शिक्षा तो लेनी ही पड़ती है। माने किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, BCom होना है, CA होना है, वकील होना है, तो फिर इसके लिए यूनिवर्सिटी को छोड़कर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो गुरुकुल की शिक्षा फिर 10वीं तक रह जाती है, 12वीं तक रह जाती है, और फिर आगे तो इसी में पढ़ना होता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो गुरुकुल की मूल संकल्पना है, गुरुकुल का मूल भारतीय उद्देश्य है, वो तो सिद्ध नहीं होता। हमें चाहिए सांगोपांग पूर्ण ब्रह्मचर्याश्रम गुरुकुल पद्धति से शिक्षा प्राप्त करने में बीते, और उसके बाद गृहस्थाश्रम में जब जाते हैं तो अर्थार्जन भी उसका एक महत्वपूर्ण भाग हो और उसमें भी यश प्राप्त हो, इस स्थिति में आना। ऐसे गुरुकुल ही आज चलाने चाहिए। ये पहला मुद्दा हम सबको ध्यान में रखना है। दूसरा मुद्दा है कि हमें भारतीय शिक्षा इस देश के मुख्य प्रवाह में आए, मुख्य प्रवाह बने, मेन स्ट्रीम एजुकेशन गुरुकुल पद्धति का हो, अर्थात भारतीय पद्धति का हो, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारा स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनना चाहिए। नहीं तो 150-200 वर्षों से जो चल रहा है उसमें कोई बदल तो होगा नहीं, तो फिर ना इधर के ना उधर के, ना घर के ना घाट के, ऐसी स्थिति होगी। ऐसा होने से तो कोई फायदा नहीं है। कब तक यह देश पूर्व और पश्चिम के बीच में झोले खाता रहेगा? माने ऐसे ही चलता रहेगा कि हमारे देशवासियों के हृदय में तो भारतीयता है, परंतु बुद्धि में तो पूरा का पूरा पश्चिम ही है। हमारी जानकारी, हमारा ज्ञान, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी रचनाएं, ये तो पश्चिम के तंत्र के अनुसार होंगी, परंतु हृदय में तो हमारी भारतीयता है। ऐसे हृदय और बुद्धि का बेमेल कब तक चलता रहेगा? तो हमारा संकल्प तो ये बनना चाहिए कि नहीं, पूर्ण रूप से सभी आयामों में शिक्षा भारतीय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा राष्ट्र जीवन भारतीय पद्धति से चलेगा, भारतीय संस्कृति की स्थापना होगी। तो संस्कृति के साथ साथ सारी समृद्धि की व्यवस्थाएं भी भारतीय पद्धति से ही होंगी, और तभी तो भारत भारत बनेगा पूरा। तो ये हमारा विचार बनना चाहिए, यह हमारा संकल्प बनना चाहिए। और इसलिए हमने जब गुरुकुल के संदर्भ में चिंतन शुरू किया है, तो हमारा संदर्भ तो देश के 140 करोड़ जनसंख्या के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, यह है। और इसलिए हमें एक गुरुकुल से चलेगा नहीं,
100 गुरुकुल से चलेगा नहीं, 1000 गुरुकुलों से भी चलेगा नहीं, हमें लाखों की संख्या में गुरुकुलों की कल्पना करनी होगी और इन सभी में भारतीय शिक्षा देने की व्यवस्था होगी। ऐसे ही विचार करना होगा, यही हमारा संदर्भ होगा। ये कोई 5-25 वर्षों की योजना नहीं है, ये पूरा विकल्प देने की बात है। पूरा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं, इसकी यह योजना है। इसलिए हमारा संदर्भ पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरी जनसंख्या ऐसा होगा। दूसरा मैंने अभी बताया था, सर्व प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इसमें होगी। आज गुरुकुल कहते हमारे मन में क्या आता है? 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 15 वर्ष की आयु तक की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, हमारे उपनिषदों का परिचय, वेदों का परिचय, कुछ भगवत गीता कंठस्थ करना, कुछ स्तोत्र पाठ करना, यज्ञ करना, उत्सव मनाना, ऐसी ऐसी कल्पना आती है। माने संस्कार पक्ष की कल्पना होती है, व्यवस्था पक्ष की नहीं होती, ऐसे ज्ञान की नहीं होती जो देश को चलाए। माने अर्थव्यवस्था भी चलाए, समाज व्यवस्था भी चलाए, न्याय व्यवस्था भी चलाए, प्रशासन व्यवस्था भी चलाए। ऐसी शिक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय होनी चाहिए। इसमें भारतीय ज्ञान और भारतीय परंपरा और भारतीय पद्धति का आधार बने, ऐसी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, समग्र शिक्षा व्यवस्था, ये हमारे संदर्भ होने चाहिए। और इसलिए हमें बड़ा सोचना है। हाँ, कृति तो कदाचित एक गुरुकुल चलाने की होगी, परंतु संदर्भ हमारा इतना व्यापक होगा, पूरा देश, समग्रता में शिक्षा योजना। तो फिर इसका क्या मतलब है? हमारे देश की आईआईटी चलेगी, वो भी गुरुकुल पद्धति से चलेगी। हमारे देश का कॉरपोरेट सेक्टर चलेगा, उसके लिए जो शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी वह भी भारतीय पद्धति से होगी, गुरुकुल पद्धति से होगी। और हमारा जो यंत्र केंद्रित ऐसा उत्पादन व्यवस्था चल रही है, वह भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आधार पर चलेगी। इसको कहते हैं पूरा राष्ट्र जीवन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के ज्ञानात्मक आधार पर चलेगा। ये हमारा संदर्भ है। व्यवस्था और ज्ञान दोनों ही हमारे भारतीय होंगे। इसके लिए हमें गुरुकुल की कल्पना करना है। इस संदर्भ में गुरुकुल संकल्पना समझना है। अभी जैसे प्रकाश जी ने बताया, ऐसे गुरुकुल की संकल्पना किसके मन में स्पष्ट होनी चाहिए? तो शिक्षक के मन में स्पष्ट होनी चाहिए। हम गुरु के लिए भी अभी शिक्षक शब्द का प्रयोग ही करेंगे, क्योंकि शिक्षक कहते ही आज जो प्रचलित शब्द है उसका प्रयोग हम करने लगेंगे। परंतु ये शिक्षक ही हमारे लिए आचार्य हैं, ये शिक्षक ही हमारे लिए गुरु हैं, ये शिक्षक ही गुरुकुल चलाने वाला है। गुरुकुल कहते ही विद्यालय, फिर वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, ये सभी आ जाते हैं। तो गुरुकुल ये सब है, इन सब का समावेश करने वाली संज्ञा है। तो फिर ये गुरुकुल चलाएगा कौन? तो शिक्षक चलाएगा, गुरु चलाएगा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? एक गुरु से तो होगा नहीं, हमको लाखों गुरु चाहिए। और गुरुकुल शुरू कैसे होगा फिर? इसके लिए एक गुरु का या एक शिक्षक का संकल्प बनना चाहिए कि मैं गुरुकुल चलाऊंगा। यदि कहना है कि हम गुरुकुल चलाएंगे तो मेरे जैसे और लोग भी चाहिए। इनका संकल्प होगा कि पूर्ण भारतीय पद्धति से मुझे गुरुकुल चलाना है। ऐसे गुरु को, एक गुरुकुल चलाने का तो दायित्व है ही,
परंतु देश की शिक्षा व्यवस्था का जो प्रश्न है उसको ओन करने का मानस भी उसका होना चाहिए, उसको ओन करने का संकल्प भी होना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल गुरुकुल चलने वाला नहीं है, या चल भी गया तो देश की शिक्षा का प्रश्न उससे हल होने वाला नहीं है। इसलिए पहले गुरु का संकल्प, गुरु का मानस ऐसा बनना पड़ेगा, गुरु की इच्छा ऐसी बननी पड़ेगी। परंतु दूसरा मुद्दा है, गुरु का केवल मानस बनेगा उससे तो होगा नहीं, केवल इच्छा होगी उससे तो होगा नहीं, उसके लिए सिद्धता भी चाहिए, उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए पात्रता चाहिए। ये कैसे होगा? तो फिर इसकी पूर्व तैयारी भी करनी होगी। अब इसके लिए हमें व्यावहारिक पद्धति से भी विचार करना होगा और आदर्श के पद्धति से भी विचार करना होगा। आदर्श तो हमारे देश के असंख्य गुरु हैं, असंख्य आचार्य हैं, असंख्य कुलपति हैं, ये हमारे आदर्श हैं। इनका ज्ञान कैसा था, उनका उनका कर्तृत्व कैसा था, उनकी क्षमता कैसी थी, इन सारी बातों का हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने पूर्व आचार्य, पूर्व गुरु, पूर्व कुलपति, पूर्व शिक्षक, इन सभी का परिचय भी प्राप्त करना होगा। मैं ये गुरु की तैयारी के लिए कह रही हूँ, क्योंकि चलाना उसको है, इसके लिए ये ज्ञानात्मक तैयारी तो चाहिए। अब ये मानसिक तैयारी है कि हम अपने पूर्व सूर्यों की कौन सी परंपरा आगे चलाने वाले हैं, तो उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए। कण्व मुनि गुरु थे, शौनक ऋषि कुलपति थे, सांदीपनी हमारे गुरु थे और कुलपति भी थे, वशिष्ठ मुनि कुलपति थे। और अगर इधर आए तो तक्षशिला विद्यापीठ में चाणक्य आचार्य थे, उनके भी कुलपति थे। वो हमने चाणक्य धारावाहिक में देखा है कि ये कुलपति कैसे होते थे, आचार्य कैसे होते थे। हमने चाणक्य धारावाहिक में पाटलिपुत्र में चलने वाले, माने नगर के राज्य की राजधानी में चलने वाले गुरुकुल भी देखे हैं वहां। तो उनके आचार्य कैसे थे, उनके छात्र कैसे थे, वहां कौन से विषयों की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के विषय वस्तु कैसा रहता था, ये आचार्य और छात्र कैसा व्यवहार करते थे, कैसी उनकी मानसिकता थी, कैसा उनका व्यवहार था, कैसा उनका कर्तृत्व था, कैसा उनका समाज में स्थान था, कैसे उनके गुरुकुल के भवन थे, इन सारी बातों का हमने विचार करना चाहिए, ये देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, और आज हम क्या करेंगे इसका विचार पक्का करना चाहिए। दूसरा, हमें भारतीय ज्ञान क्या है इसका तो पूरा पूरा अध्ययन करना ही होगा। समझो हम बीकॉम हुए हैं, समझो हम एमएससी हुए हैं, समझो हमने इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट प्राप्त की है, समझो हमने वकीली का अध्ययन किया है, समझो हमने संस्कृत का अध्ययन किया है, समझो हमने संस्कृत में भी वेद ग्रंथों का अध्ययन किया है। ऐसे हमारी पार्श्वभूमि तो अलग 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 प्रकार की होगी, और हमने इस मैकॉले शिक्षा पद्धति में ही अध्ययन किया है और हमने उसमें ही महारत हासिल की है। तो फिर हम गुरुकुल में कौन सा ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि गुरु को अध्यापन तो करना ही पड़ेगा। तो फिर कौन सी महारत हमने कौन सी महारत हासिल की है अब तक, और अब हमको गुरुकुल चलाना है, तो फिर कैसे होगा?
हो सकता है हम कहीं इन पदवियों से इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम कहीं कार्यरत भी हैं, तो फिर हमें कैसे अपने आप को योग्य बनाना होगा, कैसे पात्रता निर्माण करनी होगी, हमारी अपनी पात्रता क्या होगी। तो ये इस विषय को हम हल्के में तो नहीं ले सकते। एक गुरु ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं तो इसका प्रमुख गुरु बन जाऊंगा और मैं और लोगों को हायर करूंगा। अब हायर करूंगा ये शब्द तो हमारे मन में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा शब्द नहीं है। परंतु हाँ, सबकी सहायता प्राप्त करूंगा और उनको सहायता दू करूंगा उनके जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। इस पद्धति से भी तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर कम से कम हमें अध्ययन तो करना ही होगा। गुरु को सिद्ध होने के लिए, गुरु को योग्य होने के लिए अध्ययन तो करना ही होगा। ये अध्ययन कैसा होगा? तो ये अध्ययन भारतीय ज्ञान, भारतीय जीवन दृष्टि, ज्ञान माने ज्ञान संपदा, भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन व्यवस्था, भारतीय जीवन रचना, इसका तो होना ही चाहिए। एक गुरुकुल का शिक्षक, आचार्य, गुरु जो भी हम कहें, वह इन विषयों का ज्ञाता तो होना ही होगा। इन विषयों का अच्छा ज्ञान, इन विषयों में श्रद्धा और आत्मविश्वास कि इसी ज्ञान के चलते हमारे देश का कायापलट होने वाला है, हमारा देश पुनः भारत होने वाला है, वही ज्ञान निष्ठ जीवन रचना करने वाला भारत बनने वाला है। इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है, वही गुरुकुल चला सकता है। अब थोड़ा बहुत कर लिया, चलो गुरुकुल शुरू कर देते हैं, कितना समय प्रतीक्षा करेंगे, फिर गुरुकुल चलाते चलाते और भी अध्ययन करते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है कि कितने भी हम ज्ञानी हो, कितने भी हम अच्छे अध्ययन किए हुए हों, तो भी गुरुकुल चलाते चलाते और हमारा अध्ययन गहरा होता जाता है, पक्का होता जाता है, अनुभव संपादित होता जाता है, कर्तृत्व निखरता जाता है, हम भी अधिक योग्य बनते जाते हैं। ये बात तो सही है, ऐसा सबके विषय में होता है, ऐसा हमेशा होता है। परंतु कुछ शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए। ऐसा जैसे कोई एक डॉक्टर डॉक्टरी करते करते बहुत अनुभव संपन्न होता है, उसका अध्ययन अनुसंधान ये सब चलता रहता है, परंतु बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक शिक्षा तो उसके लिए उसके होनी ही चाहिए। उसी प्रकार से गुरुकुल चलाने वाले गुरु को अध्ययन के रूप में अपनी पर्याप्त शिक्षा कर लेनी चाहिए, पर्याप्त अध्ययन कर लेना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान से, आधी अधूरी स्पष्टताओं से गुरुकुल शुरू कर भी दिया तो शुरुआत में तो अच्छा चलेगा, परंतु आगे चलकर फिर वो लड़खड़ा जाएगा। इसलिए पहला चरण है गुरुओं को अपने आप को अध्ययन करके सिद्ध बनाना। दूसरा, ऐसी संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मूल तत्व जो है गुरुकुल संचालन के, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये बात व्यवहार में बहुत कठिन है, क्योंकि इतने अवरोध आते हैं, इतनी इतनी परिस्थितियां विकट बनती हैं कि समझौते करने ही पड़ते हैं। और यदि गुरु कच्चा है तो युगानुकूल, तो आज की परिस्थिति में, आज के जमाने में जब सब कुछ उल्टा चल रहा है, तब हमें समझौते तो करने ही पड़ेंगे। अर्थात माने ये शैक्षिक प्रकार के समझौते अगर बन गए
तो बहुत घातक होते हैं। जैसे आज के जमाने में इंटरनेट के बिना तो कैसे चलेगा, आज के जमाने में आधुनिक ज्ञान नहीं दिया तो कैसे चलेगा, आज के जमाने में उच्च शिक्षा में सबको अंग्रेजी की और आधुनिक यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता तो रहेगी ही। मैंने लोग पूछेंगे कि गुरुकुल में पढ़कर इंजीनियर बनेंगे, गुरुकुल में पढ़कर मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, गुरुकुल में जाकर व्यवसाय कर सकेंगे, उत्पादन कर सकेंगे, तो हमें क्या उत्तर देना है इसकी स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। हमारे में ऐसा कहने का साहस होना चाहिए कि हाँ, इंजीनियर अवश्य बनेंगे, डॉक्टर अवश्य बनेंगे, वकील अवश्य बनेंगे, उत्पादन अवश्य करेंगे, समृद्धि अवश्य प्राप्त करेंगे, परंतु वह भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार होगी। ये कहने की ताकत चाहिए, ये कहने की स्पष्टता चाहिए। भारतीय इंजीनियरिंग ये भी बहुत बड़ा विषय है, भारतीय मेडिकल साइंस ये भी बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा और अत्यंत महत्व को प्राप्त किया हुआ विषय है। जैसे कि आयुर्वेद, ये भारतीय मेडिकल साइंस है, भारतीय आयुर्विज्ञान है और उसको उपवेद का दर्जा प्राप्त है, इतना महत्वपूर्ण है। तो भारतीय चिकित्सा, भारतीय आयुर्विज्ञान होगा, भारतीय इंजीनियरिंग ये मात्र थोड़ा जरा पेशोपेश में डालने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि स्थपति, शिल्पी, कारीगर ये सब इंजीनियर तो हैं। पहले भी भारत में सड़कें बनती थी, पहले भी पुल बनते थे, पहले भी बांध बनते थे, पहले भी भवन बनते थे, पहले भी सारी रचनाएं अत्यंत आश्चर्यकारक ऐसी बनती थी, पहले भी कृषि तो होती ही आ रही है। तो इंजीनियरिंग तो है, उत्पादन है, समृद्धि है, विपुलता है, एक्सलेंस है, और विश्व व्यापार में सहभागी बन सके, ऐसा हमारा व्यापार उद्योग रहा है, तो भारतीय कॉमर्स तो रहा है। ऐसी मानसिकता हमारी बननी चाहिए। इसके लिए अध्ययन के रूप में पूर्व तैयारी करना और गुरुकुल को भिक्षावृत्ति से ही हम चलाएंगे, ऐसा 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 सिद्धांत बनना, ऐसी प्रतिबद्धता होना। अब यदि भिक्षावृत्ति से ही चलाना है और समाज के आधार पर ही चलाना है, निःशुल्क ही चलाना है, तो गुरुकुल शुरू होकर भिक्षावृत्ति से चल सके, इतनी स्थिरता प्राप्त हो जाए, तब तक गुरुकुल का और गुरुकुल के आचार्यों का, गुरुओं का योगक्षेम कैसे चलेगा, इसकी पूर्व योजना सबके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि भूखों मरना ये कोई गुरुकुल की नियति नहीं हो सकती, अच्छे से होना ये तो होता ही है। तो इसमें व्यवहार कुशलता भी चाहिए। और ऐसा गुरुकुल शुरू किया तो छात्र कहाँ से आएंगे, क्योंकि जिनको भी ये वर्तमान शिक्षा नहीं चाहिए, उनको भी वर्तमान शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। वर्तमान शिक्षा के साथ संस्कार भी चाहिए और आगे चलकर अच्छा करियर भी चाहिए, ऐसा होता है। जब प्रत्यक्ष गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजने की बात आती है, तब ये दो महत्वपूर्ण अवरोध इसमें आ जाते हैं। इन अवरोधों को पार करके छात्र कैसे अपने यहाँ आएंगे, इसकी एक व्यावहारिक सूझबूझ भी इन गुरुओं में होनी चाहिए। तो ऐसे गुरु को, ऐसे लोगों ने माने अपने आप को गुरु के रूप में तैयार करना, सिद्ध करना, प्रतिबद्ध करना,
और उसके योग्य बनना, पात्रता निर्माण करना, ये उसकी पूर्व शिक्षा है। गुरुकुल शुरू करने के लिए गुरुओं को पात्रता तो निर्माण करनी ही होगी, अर्थात पूर्व अध्ययन भी करना होगा। एक आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए कम से कम 15-17 वर्ष का अध्ययन करना होता है। और उसमें प्राथमिक शिक्षा सबके लिए समान है, 14 वर्ष तक की शिक्षा, तो भी 7-8 वर्ष का अध्ययन तो करना ही होता है, और वह भी फुल टाइम अध्ययन करना होता है। क्या ऐसे गुरु हमें मिलेंगे? ऐसे लोग प्रस्तुत होंगे जो तैयारी करके, गुरु की पात्रता प्राप्त करके फिर गुरुकुल शुरू करेंगे, और कभी भी समझौता करने की मानसिकता न बने, विवशता न हो, इस प्रकार की दक्षता भी बरते, कुशलता भी प्राप्त करें, तो ऐसे गुरुओं की इस राष्ट्र को अत्यंत गंभीर आवश्यकता है। इस देश की शिक्षा को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ऐसे गुरुओं की प्रतीक्षा है। केवल चाह से तो कुछ होता नहीं, करने से होता है। तो ज्ञान संपादन तो करना ही होगा, परंतु केवल ज्ञान संपादन चलता नहीं, व्यवहार कुशलता और दक्षता ये भी चाहिए, और गंभीर और अत्यंत गहर व्यापक ऐसा इसका संदर्भ है, इसकी भी स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। हाँ, ये पूरे देश का प्रश्न है, इसका भार भी अपने साथ होना ही होगा। और इन सब में लगे रहकर 10, 20, 25 वर्ष खपने के बाद गुरुकुल प्रतिष्ठित होगा, और उसके जैसे हजारों गुरुकुल और भी शुरू होंगे, और इनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। ऐसे कुछ विद्यापीठ का तो ऐसा बड़ा प्लानिंग है। इस प्लानिंग के अनुकूल हम अपना गुरुकुल चलाएंगे क्या? इस प्रकार से गुरुकुल के बारे में विचार करने वाले, देखने वाले गुरु पहले चाहिए, और ऐसे गुरु हमें बनना है, ऐसा संकल्प करने वाले युवा प्रौढ़ ऐसे लोग हमें चाहिए। तभी ये गुरुकुल शुरू होकर देश की शिक्षा को भारतीय बना सकता है। मुझे लगता है मैं यहाँ रुकूंगी। जिज्ञासा, सुझाव, अभिप्राय आदि के लिए अब ये सत्र खुला है। ताजी से प्रश्न पूछना है या वो अपना हैंड रेस करेंगे? किसी को कोई मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, या कुछ सुझाव है किसी का? हाँ, प्रियंका सिंह जी। प्रियंका हरि सिंह जी। हाँ, हरिओम ताई जी। जी जी ताई जी, मेरा प्रश्न एक ये था, जो भिक्षावृत्ति वाला मतलब वो है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप यदि गुरु बनना चाहते हैं तो अभी मैंने जो जो भी बताया वो सब करना है। जी 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 जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें मतलब भिक्षावृत्ति के लिए जैसे कि किस मंथ से स्टार्ट है, और अच्छा, मतलब भिक्षा भिक्षावृत्ति की निधि के बात बारे कर रहे हैं। हाँ, भिक्षावृत्ति बनना है तो एक पंक्ति का संदेश मुझे भेज दीजिए कि मैं श्रीनिधि भिक्षा योजना में भिक्षावृत्ति बनना चाहती हूँ। इतना संदेश भेज दीजिए, बाकी का अपने आप आ जाएगा, आपके पास जानकारी आ जाएगी। जी 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 जी, धन्यवाद। में। अंजुला जी। मैं कुछ दूं? हाँ, बोल। अंजुला जी बोलिए, हाँ, पूछिए। नमस्ते ताई जी। नमस्कार। अ, आचार्य या गुरु बनने की पात्रता हम्म निर्माण के लिए हम्म। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए?
ये जो अभी चल शुरुआत, रहा है ये शायद शुरुआत है, लेकिन और हाँ आगे ये बढ़ने के लिए क्या करना होगा? हाँ, ये शुरुआत है और विद्यापीठ की आचार्य अध्ययन योजना में जुड़ना चाहिए। उसके और भी अध्ययन संकाय चल रहे हैं, जीवन विकास अध्ययन संकाय है, उसमें जुड़ना चाहिए। पितामही विद्यापीठ अध्ययन संकाय है, उसमें जुड़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमारी रुचि और अनुकूलता है वहाँ अध्ययन के लिए जुड़ना चाहिए। धन्यवाद ताई। मैं बात करूँ कुछ? हाँ जी। हाँ, नमस्ते ताई, सुवर्णा। हाँ सुवर्णा ताई। मेरा प्रश्न ऐसा है कि समझो हाँ जी। ज्ञान अरे सुनाई नहीं दे रहा है। शिक्षित अभी सुनाई दे सुवर्ण रहा तो है? आपको नहीं नेटवर्क बारिश है ना? नहीं नहीं सुनाई दे रहा है। नेटवर्क का हाँ वही, हाँ अभी आ रहा है आप, आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ विषय ऐसा है कि पड़ाव में ये सुलझ हो गई कि गुरुकुल के से ही शिक्षा देनी है। जैसे मेरी जैसी व्यक्ति है जिंदगी में शिक्षक रही, अभी के पड़ाव में हूँ, तो मुझे गुरुकुल सिस्टम में करना है। मेरा एक विषय है कि पारंपरिक कौशल्य है, उस कौशल्य के रिलेटेड गुरुकुल शुरू करना है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, किसी न किसी इसमें महारत उन्होंने हासिल की है और उस महारत के वो अपना अपना कौशल्य जो है गुरुकुल सिस्टम से लोगों को देना चाहते हैं। तो ऐसे विषय में अपना विद्यापीठ अगर फोकसली छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाता है, कैसे एक पद्धति है कि शुरू से लेके लास्ट तक इंटैक्ट गुरुकुलम चलाने का प्रशिक्षण, और एक ऐसा शॉर्ट की अभी तैयार है, मुझे गुरु तैयार है, मन से, बुद्धि से, शुद्धता से, व्यवहारिक से गुरु तैयार है, वो देना चाहता है। तो अपने में ऐसे मॉडल होना, कोर्सेस होना जरूरी ऐसे मुझे लगता है। हाँ नहीं बहुत अच्छा। अभी गुरुकुल संकल्पना करके एक ग्रंथ है, वो 21वीं शताब्दी में देश में कैसे कैसे गुरुकुल होने चाहिए, हो सकते हैं, उसी का है। जैसे उद्योग गुरुकुल है, ग्राम गुरुकुल है, कृषि गुरुकुल है, आयुर्वेद गुरुकुल है, योग गुरुकुल है, संगीत गुरुकुल है, वाणिज्य गुरुकुल है, गृह गुरुकुल है। ये सारे जितने प्रकार के गुरुकुल हो सकते हैं उतने प्रकार के करना चाहिए। अभी हमारे मन में इतने हेजी अस्पष्ट कल्पना है कि गुरुकुल माने जो वन में होता है और वेदों का अध्ययन होता है और ये ऐसे इसी को गुरुकुल कहते हैं। नहीं, विद्यालय के लिए गुरुकुल संज्ञा है। तो राष्ट्र जीवन जितने आयामों में जीता है उन सभी आयामों में गुरुकुल पद्धति से उन उन विषयों की शिक्षा होना। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल, जैसे हमारे एक कार्यकर्ता है, कृषि और गोपालन दोनों ने ही शुरू किया है, पति पत्नी ने। तो वो सोच रहे हैं कि कृषि गुरुकुल हमारे खेत में ही शुरू करेंगे, गो विज्ञान का गुरुकुल हमारी गौशाला में ही शुरू करेंगे। तो उनके पास विषय है और अब पद्धति हमको विकसित करना है और उस पद्धति से चलाना है। तो ऐसे बहुत सारे, अब लोकमत परिष्कार का लोक विद्या गुरुकुल हो सकता है कि नहीं, केवल उसको भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय पद्धति इसमें उसको रूपांतरित करना चाहिए। तभी वो आज के लिए हमको 21वीं शताब्दी के गुरुकुल की कल्पना करना चाहिए, 5000 वर्ष पूर्व के द्वापर युग के गुरुकुल की नहीं। सिद्धांत शाश्वत है, पद्धति अत्यंत आधुनिक माने आज के समय की है। इस रूप में हमें गुरुकुलों की कल्पना करनी चाहिए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा विषय, वैसे वैसे ये मुद्दा भी आएगा कि हमको गुरुकुल है माने क्या होगा, गुरुकुल में कैसा होगा, कितने प्रकार के होंगे गुरुकुल। जी जी धन्यवाद।
हाँ जी। मैंने हमें आईएएस बनकर सचिव बनना है तो भी गुरुकुल चाहिए, और ऐसे व्यवस्थाओं में क्लर्क बनना है तो भी चाहिए, चपरासी बनना है तो भी चाहिए। ये सारी विद्याएं ही हैं। हाँ, जी। अभी सर सर जी आपने पूछी। जी भाई हाँ प्रणाम। साउदी सुधीर बोलता हूँ हड़पसर से। जी नमस्कार। हाँ एक सामयिक जिज्ञासा ऐसी है ताई कि अभी एक छोटी सी पाठशाला में मैं मिलने के लिए गया था, जो हम्म शिक्षा को अलग पद्धति से करने का हम्म प्रयास कर रहे हैं कुछ वर्षों से। हम्म तो अभी हम्म गुरुकुल पद्धति का और हमारे स्वायत्त और अर्थनिरपेक्ष पद्धति के बारे में हमें बातचीत तो हुई। हम्म अब एक बात तो है कि जो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं वो अपनी अपनी हम्म समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, और हम्म जैसे कि आपने कहा सिद्धांत हम्म पक्ष को स्थिर रखते हम्म हुए व्यवहारों को कैसे तैयार किया जाए। तो हम्म हम्म उनको अगर अगला सुझाव देना है तो प्रस्थान हम्म बिंदु उनके लिए क्या होना चाहिए जो मैंने उनको सुझाना चाहिए, इस पे अगर तो कुछ फिर हो सके तो बात। गुरुकुल गुरुकुल संकल्पना को समझना, यही पहला है। उसमें तो स्पष्टता प्राप्त करें, फिर वो तय कर सकते हैं कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले ये तो समझना ही चाहिए कि हमको भारतीयता में रूपांतरित होना है, तो क्या करना होगा। तो फिर गुरुकुल माने आज के विद्यालय की संकल्पना, हमारा विद्यालय कैसा है, कैसा होना चाहिए, इन दोनों में क्या अंतर है, और जो है उसमें से जो होना चाहिए ऐसा होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये समझना। तो पहले तो बुद्धि में और मानस में बैठना चाहिए, पहले हृदय में वो जागृत होना चाहिए। कृति में तो बाद में उतरता है, पहले हृदय है, फिर बुद्धि में चिंतन स्पष्ट होना चाहिए, फिर हमारा कुछ उसके उसमें आगे बढ़ सकता है। जी, हम्म। और इस बात को प्रभावी तरीके से करने के लिए आपसे एक बार पहले बात करने के लिए ये करना उचित होगा या वो बाद में होना चाहिए? नहीं, पहले आपने स्पष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए, फिर आपने उनसे बात करनी चाहिए। जी वो प्रभावी और जो भी आप चाहते हैं वो आप में होना चाहिए। जी हम्म। जी देश कहाँ उसके अनुसार चलता है, कौन पूछता है आपके वेदों को, उपनिषदों को, दर्शन को, भगवत गीता को, कौन पूछता है। पाठ कर लेंगे लेकिन राष्ट्र जीवन नहीं चलेगा उसके आधार पर। क्या व्यवसाय चलता है उसके अनुसार, क्या पर्यावरण की सुरक्षा के कोई उपाय उनमें से स्वीकार किए जाते हैं, नहीं किए जाते। तो जो वैदिक गुरुकुल चलाते हैं और वेद ज्ञान दे रहे हैं, उनको अपने ज्ञान को युगानुकूल स्वरूप में प्रस्तुत करना होगा, वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करना होगा। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसको कहते हैं हमारे शाश्वत ज्ञान की युगानुकूल पुनः प्रस्तुति। तो ये बहुत बड़ा विषय है, ये रिसर्च का विषय है। आप गुरुकुल को ये न मानिए कि 8-10 वर्ष के, 12-14 वर्ष के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये विद्वानों का भी काम है। तो विद्वानों ने रिसर्च में जाना चाहिए और रिसर्च करके अपने ज्ञान को युगानुकूल बनाना चाहिए, उपयोगी बनाना चाहिए। जी। आ, वो हम गुरुकुल का स्वरूप कैसा रखना चाहते हैं उसके ऊपर है। यदि गुरु गृहवास, ये गुरुकुल पद्धति के लिए एक महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है, तो 8 या 10 वर्ष की आयु में वहां जा सकते हैं। 8 वर्ष की आयु तक तो हर हालत में गुरुकुल ही होना चाहिए। 8 वर्ष के बाद ही गुरुकुल संभव है। जी। हम्म 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 हम्म। हाँ,
आपको आपको युवती गुरुकुल शुरू करो, माता पिता का गुरुकुल शुरू करो। यहाँ माता पिताओं की शिक्षा होगी, किस संदर्भ में? गृह संचालन और नई पीढ़ी के संस्कार और संगोपन की दृष्टि से। तो उनके लिए आपको गुरुकुल शुरू करना चाहिए। आप उसको अभिभावक गुरुकुल, दंपति गुरुकुल ऐसा कह सकते हैं। ये सब नए इनोवेशन किसको कहते हैं? युगानुकूल कैसे कहते हैं? शब्दावली बदलना, स्वरूप बदलना, व्यवस्थाएं बदलना, सिद्धांत नहीं बदलना, इसी को तो कहते हैं। तो जो जो भी आवश्यकता निर्माण होती है उसके अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था गुरुकुल को करनी चाहिए। अधिजनन शास्त्र का गुरुकुल शुरू कर सकते हैं ना। जी जी, नमस्कार। अभी किसी को कुछ पूछना है?